घुटनों में दर्द का होना और घुटनों से कट-कट की आवाज़ का आना, हर एक दूसरे व्यक्तियों को घुटने की परेशानी होती जा रही है। इसका जो मेन कारण है, वो है हमारी हड्डियों का कमज़ोर होना और हमारा लाइफ़स्टाइल का चेंज होना। क्योंकि आज के दौर में हम अपनी भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में हमने सारे काम मशीनरी से कराने शुरू कर दिए हैं और जिसकी वजह से हमारे घुटने का, हमारे जॉइंटों का प्रॉपर मूवमेंट नहीं हो पाता और हमारे घुटने बहुत जल्दी स्टिफ हो जाते हैं और धीरे-धीरे जो हमारे घुटने में इन्फ्लेमेशन होता है, उसकी वजह से वो एक गठिया के रूप में बदल जाते हैं, यानी कि अर्थराइटिस शुरू हो जाता है और हमारे जो कार्टिलेज है वो आपस में घिसने लगते हैं। तो आज मैं इस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ घुटनों के दर्द के बारे में। घुटने के दर्द के लिए आज हम आपको स्पेशल बताने जा रहे हैं, आपको घुटने का दर्द कैसे ठीक करना है। मैं डॉक्टर मनोज, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बताने जा रहे हैं आपको अर्थराइटिस और गठिया, यानी कि जो आपके घुटने में गठिया हो गया है, आपके कार्टिलेज घिस रहे हैं, आपको डॉक्टर ने नी रिप्लेसमेंट के लिए बोल भी दिया है। अगर आपको डॉक्टर ने नी रिप्लेसमेंट के लिए बोल दिया है, तब भी आपको अपने घुटने बदलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि टीकेआर कराने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको ऐसी कुछ देसी जड़ी बूटियाँ बताएंगे जो आप आसानी से कर सकते हैं और कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताएंगे और कुछ सिकाई बताएंगे। इन तीनों चीज़ों को मिला के आप अपने घुटने के दर्द को, घुटने के टेढ़ेपन को आसानी से ठीक कर सकते हैं। आपका चलना, उठना, बैठना जो मुश्किल हो गया है वो आप आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि आज के समय में मैं देख रहा हूँ, मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, मेरे यहाँ पे फिजियोथेरेपी कराने 20 साल, 18 साल, 25 साल के बच्चे भी आ रहे हैं जिनको बहुत जल्दी घुटनों में दर्द की समस्याएं सामने आ रही हैं। उसका मेन कारण है हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन, आयरन, कैल्शियम, विटामिन D3 की कमी का होना। जब हमारी बॉडी में विटामिन D3 और कैल्शियम की कमी होती है तो हमारे जो जॉइंट हैं वो मजबूत नहीं होते, हमारे कार्टिलेज जल्दी घिसने लगते हैं, साइनोवियल फ्लूइड पूरा नहीं होता और हमारे जोड़ों से कट-कट की आवाज़ आने लगती है। तो आज मैं आपको इन सारे दर्दों को दूर करने के लिए आपको कुछ देसी जड़ी बूटी और साथ में कुछ ऐसी सिकाई बताऊंगा जो तीनों चीज़ें मिलके आपके दर्दों को दूर करेंगी और आपके स्वस्थ जीवन की सीढ़ी बनेंगी। जो सीढ़ियां आज नहीं चढ़ पाते हैं, आप सीढ़ियां भी आसानी से चढ़ेंगे और आपके जो कार्टिलेज हैं वो घिसने भी बंद हो जाएंगे। प्राचीन समय से आपने धतूरे का नाम सुना है। धतूरा शिवरात्रि पे शिव जी को चढ़ाया जाता है। धतूरे के अंदर जो बीज निकलते हैं वो हमारी सूजन को, हमारे दर्द को कम करने का काम करते हैं। धतूरा आपको आसानी से आप किसी माली से या आप पंसारी की दुकान से सूखा हुआ धतूरा आपको मिल जाएगा और आप उसके बीज निकाल के आसानी से आप उनके बीजों को निकाल सकते हैं। आपको बीज कैसे निकालने हैं? आपको अपने हाथों में पहले ग्लव्स का प्रयोग करना है और ग्लव्स का प्रयोग करने के बाद आपको धीरे धीरे उसके बीज निकालने हैं। जब उसके बीज आप निकाल लेंगे तो आपको सरसों का तेल लेना है और सरसों के तेल को आपको इतना गर्म करना है कि वो पूरी तरह से खौलने लगे। जब वो सारा तेल उबलने लगेगा, अच्छे से उबाले लेने लगेगा, फिर आपको उसमें धतूरे के बीज को डाल देना है और आपको उसे तब तक गर्म करना है जब तक वो तेल आधा ना रह जाए। यानी कि जैसे आपने 200 ग्राम ऑयल लिया है और 200 ग्राम ऑयल में आपने 2 धतूरे के बीज आपने छील के उसके अंदर डाल दिए और जब वो तेल 100 ग्राम रह जाएगा, उसे आपको तब तक पकाना है जब तक वो 100 ग्राम नहीं रह जाता। जब वो तेल 100 ग्राम रह जाएगा, फिर आपको उस तेल को कांच के जार में आपको छान लेना है। जब आपको उस कांच के जार में आप छान लेंगे तो बीज अलग हो जाएंगे, आपका तेल अलग हो जाएगा। आपको सोने से पहले अपने घुटनों पे 15 से 20 मिनट तक उस तेल की हल्के हाथ से मालिश करनी है। ऐसा करने से आपके घुटने में जो इन्फ्लेमेशन हो रहा है, जो सूजन हो रही है, जो नसें डेड हो गई हैं, जो आपके कार्टिलेज घिस रहे हैं, वो दोबारा से रिपेयर होने लगेंगे। आपकी नसों में सर्कुलेशन बढ़ जाएगा क्योंकि धतूरे के अंदर वो औषधीय गुण पाए जाते हैं जो हमारे जोड़ों की नसों को मजबूत करने का काम करते हैं और जब हमारे घुटने मजबूत हो जाएंगे तो हमें दर्द नहीं होगा क्योंकि हमारी जो नसें डेड हो रही हैं
क्योंकि 40 साल के बाद हमारी नसों में सर्कुलेशन कम होने लगता है। वो धीरे धीरे कम सर्कुलेशन की वजह से डेड होने लगती हैं और धीरे धीरे वो अपना काम करना कम कर देती हैं, जिसकी वजह से हमारे घुटने आगे और पीछे होने में भी परेशान करते हैं। इसलिए आप ये ज़रूर करें, आप देखेंगे आपको बहुत जल्दी फ़ायदा महसूस होने लगेगा। साथ में आपको एक विशेष चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ। मालिश करने से पहले आप अपने घुटने की मालिश जो करेंगे वो हल्के हाथ से करेंगे, और मालिश करने से पहले आपको अपने घुटने की सिकाई करनी है। अब वो सिकाई कैसे करनी है? आपको टेसू के फूल खरीदने हैं बाजार से, किसी भी किराना स्टोर से आप 10 रुपए के टेसू के फूल ले लीजिए। आपको एक भगोना पानी में उसे तब तक उबालना है जब तक उसका कलर चेंज ना हो जाए, और जब उसका कलर चेंज हो जाएगा तो आप अपने घुटने पे एक तौलिया का रोल बना के लपेट के उसके ऊपर मग्गे की सहायता से वो पानी डालना है। धीरे धीरे जब वो पानी डालेंगे तो आपके घुटने से भाप उठने लगेगी, और जब आपके घुटने से भाप उठेगी तो धीरे धीरे आपके घुटने में जो इन्फ्लामेशन हो रहा है, जो जकड़न हो रही है, जो अकड़न हो रही है, वो काफ़ी हद तक कम होने लगेगी। और इस टेसू के फूल को वही पानी आपको दोबारा इस्तेमाल कर लेना है। ये पानी आप कम से कम 3 दिन इस्तेमाल करेंगे। 3 दिन के बाद आपको पानी दोबारा से बनाना है। ऐसा आप 20 दिन अगर कर लेते हैं तो 20 दिन में आप देखेंगे कि 50% से ज़्यादा आपका दर्द कम हो जाएगा, आपका घुटना फ्री चलने लगेगा, आपके घुटने से अकड़न और जकड़न कम होने लगेगी। अब मैं आपको एक विशेष चीज़ बताने जा रहा हूँ। आप अपने घुटने की सिकाई करने के बाद, मालिश करने के बाद आपको लेटना नहीं है, आपको एक्सरसाइज करनी है। मैं आपको 4 ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा जो आपके घुटने में जान लाएंगी, आपकी मसल्स को मजबूत करेंगी, आपकी जो मांसपेशियां हैं उसमें फिर से जान डाल देंगी। तो ये 5 एक्सरसाइज और ये जड़ी बूटियां मिलके आपके घुटने में मजबूती करेंगी, और ये ऐसी मजबूती होगी कि आप उसको जब करेंगे तो आप सोचेंगे मैंने अब तक पेन किलर खा के अपने दर्द को क्यों दबा रहा था। मैंने ये जड़ी बूटियां पहले से खाई होती तो आज मुझे पेन किलर खाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पेन किलर भी हम बहुत लंबे समय तक उसका यूज़ नहीं कर सकते। एक समय आके हमारी किडनी और लीवर डैमेज करने लगती है। इसीलिए मैंने आपको ऐसा इलाज बताया है जो बिल्कुल सेफ है, पूरी तरह से आप घर में रह के कर सकते हैं, और आसानी से एक्सरसाइज भी आप घर में रह के ही कर सकते हैं, और अपने घुटनों को घर पर ही ठीक कर सकते हैं। अब हम बताने जा रहे हैं आपको फर्स्ट एक्सरसाइज घुटनों में दर्द के लिए और आपके घिसे हुए कार्टिलेज के लिए। सबसे पहले हमें एक रोल की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने इस तरह का ये रोल ले लिया है। इसे हमें अपने पैर के नीचे लगा लेना है और इस तरह से हमें इसको प्रेस करना है और पंजे को अंदर की तरफ खींचना है। इस तरह से हम इसे होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह से हम इसको 10 सेकंड तक होल्ड करेंगे और अपने पंजे को अंदर की तरफ खींचेंगे। इस एक्सरसाइज को करने से आपके घुटने में जो टेढ़ापन हो रहा है, आपके घुटने में जो गैप हो गया है, उस गैप को ठीक करने का काम करेगा, और आपके घुटने के जो कार्टिलेज घिस रहे हैं उस कार्टिलेज को घिसने से भी यही एक्सरसाइज रोकेगी, क्योंकि ये एक्सरसाइज हमारी गैप को भी ठीक करती है और हमारे कार्टिलेज को घिसने से भी रोकती है। और साथ में इसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा है, जो हमारे घुटने में टेढ़ापन हो रहा है उस टेढ़ेपन को भी दूर करने का काम यही एक्सरसाइज करती है। इस तरह से आपको एक पैर से कम 20 बार इस एक्सरसाइज को करना है, और 20 बार एक्सरसाइज जब आप करेंगे तो आपके घुटने में जो आपको ताकत कम महसूस होती है, जो अपने घुटने में कमजोरी महसूस होती है, वो कमजोरी भी आपकी धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। इसी तरह से आपको दूसरे पैर से एक्सरसाइज करनी है। इसी तरह से आप इस रोल को अपने दूसरे पैर के नीचे लगा लेंगे और इसी तरह से आप 10 सेकंड तक दूसरे पैर के नीचे होल्ड करके रोकेंगे। उसके बाद आप रिलैक्स कर देंगे। इसी तरह से आप 20 बार इस पैर से एक्सरसाइज को करेंगे, और दोनों पैरों से हमें एक्सरसाइज को बराबर करना है। जब हम दोनों पैरों से एक्सरसाइज बराबर करेंगे तो हमारे जो दोनों घुटनों में गैप की समस्या हो रही है, वो गैप की समस्या धीरे धीरे ठीक होने लगेगी, और जो हमारे घुटने में टेढ़ापन है वो भी ठीक होने लगेगा, और धीरे धीरे हमारे जो घुटने टेढ़े हो गए हैं, जो हमारे घुटने में टेढ़ापन आने लगा है, वो टेढ़ापन भी धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। यही वो एक्सरसाइज है जो आपके घिसे हुए घुटनों को मजबूत करेगी। अगर ये आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो 15 से 20 दिन में ही आपको इस एक्सरसाइज के रिजल्ट बहुत अच्छे मिलने लगेंगे।
अब हम बताने जा रहे हैं आपको दूसरी एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज में आपको इसी रोल का इस्तेमाल करना है, और अब ये रोल आपको अपनी एड़ी के नीचे लगाना है। इस तरह से आपको ये रोल अपनी एड़ियों के नीचे लगाना है। अब क्या होता है, जब हमारे घुटने में अर्थराइटिस होता है तो हमारे घुटने इस तरह से होते हैं और धीरे धीरे हमारे घुटने में टेढ़ापन होता है। अब इसको ठीक करने के लिए हमें एड़ी के नीचे लगा के ये जो गैप है, इस गैप को ठीक करना होता है। अब ये हमने अपनी एड़ियों के नीचे लगा लिया है और धीरे धीरे हम इसको इस तरह से प्रेस करेंगे नीचे की तरफ। तो हमारे ये जो घुटने उठे रहते हैं ये धीरे धीरे नीचे आने लगेंगे। शुरुआत में हमें थोड़ी सी परेशानी होगी, दर्द होगा, लेकिन अगर आप इसको रेगुलर करेंगे और अच्छे से एक्सरसाइज को करते हैं तो आप धीरे धीरे अपने इस घुटने के गठिया को, यानी कि अर्थराइटिस को, धीरे धीरे आप ठीक कर सकते हैं, और वो भी बिना किसी मेडिसिन के। क्योंकि मेडिसिन खा के अब तक आप अपने घुटने के दर्द को बचाए हुए थे, मेडिसिन खाते थे, चलते थे, लेकिन अब आपको इस एक्सरसाइज से मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब ये एक्सरसाइज करेंगे तो आप दोनों पैरों को अंदर की तरफ खींचेंगे, यानी कि अपने पंजों को अंदर की तरफ खींच के 10 सेकंड तक होल्ड करेंगे, उसके बाद रिलैक्स कर देंगे। इसी तरह से आप दोनों पैरों से बराबर एक्सरसाइज करेंगे। इस एक्सरसाइज को करने से बहुत जल्दी आपके घुटनों में आपको फ़ायदा महसूस होने लगेगा, दर्द कम होने लगेगा और आपके घुटने स्मूथ चलने लगेंगे। अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको तीसरी एक्सरसाइज। तीसरी एक्सरसाइज में आपको अपने पैर को धीरे धीरे अंदर की तरफ मोड़ना है और धीरे धीरे सीधा कर देना है। इस एक्सरसाइज को करने से आपके घुटने का जो मूवमेंट कम हो गया है, जो आपके घुटने कम मुड़ते हैं और कम सीधे होते हैं, यानी आपको बेंड करने में परेशानी आती है, उस बेंड करने की परेशानी को भी ये एक्सरसाइज धीरे धीरे ठीक करेगी। इस एक्सरसाइज को करने से आपको बहुत सारे फ़ायदे महसूस होंगे और आपके घुटने में धीरे धीरे मूवमेंट भी बढ़ेगा, आपके घुटने में धीरे धीरे जान भी महसूस होने लगेगी और आपके पैरों में जो कमजोरी है वो कमजोरी भी धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। ये एक्सरसाइज भी आपको कम से कम 20 बार तो करनी ही करनी है, और अगर आपको आराम होने लगता है तो आप 20 की जगह 25 बार भी एक्सरसाइज को कर सकते हैं। आपको एक्सरसाइज नियम अनुसार करनी है। ऐसा नहीं है कि आपने आज एक्सरसाइज करी और कल का आपने गैप कर दिया। एक्सरसाइज को आप होम्योपैथिक मेडिसिन समझ के करें। जैसे हम मेडिसिन डेली खाते हैं उसी तरह से आप एक्सरसाइज को डेली करें। जैसे होम्योपैथिक दवाई देर से आराम करती है, उसी तरह से एक्सरसाइज भी थोड़ा समय लेगी और आपको फ़ायदा महसूस होने लगेगा। अब हम बताने जा रहे हैं आपको चौथी एक्सरसाइज। चौथी एक्सरसाइज में इस तरह से अपने पैर को ऊपर उठा के 5 सेकंड तक या 10 सेकंड तक होल्ड करना है। इसी तरह से दूसरे पैर को उठा के होल्ड करना है। ये एक्सरसाइज भी आपको एक पैर से कम 10 बार करनी है। इस एक्सरसाइज को करने से अब जब हमारे घुटने में गठिया हो जाता है, अर्थराइटिस होता है, तो हमारे हिप का मूवमेंट कम हो जाता है, हमारे पैरों में जान कम होने लगती है और हमारे हिप में भी मूवमेंट कम हो जाता है। इन दोनों मूवमेंटों को बढ़ाने के लिए और पैर की कमजोरी को दूर करने के लिए इस एक्सरसाइज को किया जाता है। ये एक्सरसाइज करने से आपके हिप का भी मूवमेंट बढ़ेगा और आपके पैरों में जान भी महसूस होने लगेगी। दोनों पैरों से 20-20 बार एक्सरसाइज कम से कम करनी ही करनी है, तभी आप 15 दिन में इसके अच्छे रिजल्ट निकाल पाएंगे और आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको चौथी एक्सरसाइज। अब इसमें मैंने 1-1 किलो के 2 वेट लिए हैं जो मेरे पैरों में बंधे हुए हैं। आप मेरे पैरों को ध्यान से देखिए। इस तरह से ये 1-1 किलो के 2 वेट आपके अपने पैरों पे बांध लेने हैं इस तरह से, और आप किसी कुर्सी पे या बेड पे बैठ के इस तरह से ये पैरों में वेट बांध के 5 से 10 सेकंड होल्ड करके इस एक्सरसाइज को करेंगे। इस एक्सरसाइज को करने से जो आपके कार्टिलेज घिस रहे हैं वो आपके कार्टिलेज घिसने बंद हो जाएंगे। आपके पैर में जो कमजोरी रहती है, जो आपकी मसल्स वीक हो गई हैं, जो आपकी क्वाड्रिसेप्स मसल बहुत ज़्यादा वीक हो गई हैं, उस क्वाड्रिसेप्स मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने का काम भी यही एक्सरसाइज करेगी। अगर आपको ये वेट नहीं मिलते हैं, अगर आपको ये वेट चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन से भी ये वेट आसानी से ले सकते हैं। और आप वेट नहीं खरीदना चाहते तो आप 1-1 किलो की नमक की 2 थैली लेके अपने पैरों पे बांध के इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। अगर ये भी आपको नहीं हो सकता तो आप एक थैली में 1-1 किलो रेत भर के, यानी कि बालू को भर के
दोनों पैरों पे बांध के भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं, तब भी आपको वही फ़ायदा महसूस होगा जो फ़ायदा मैं आपको करके दिखा रहा हूँ इस एक्सरसाइज में। उसी तरह से आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। आपके जो घुटने में अर्थराइटिस हो रहा है वो अर्थराइटिस वहीं रुकने लगेगा और आपके पैर मजबूत होने लगेंगे। इसी तरह से मेरी वीडियो आप ध्यान से देखिए और एक्सरसाइज ध्यान से करें। यहाँ तक मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों।